ओके। सो जो आज का हमारा एजेंडा है वो हम लोग पेपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस में यूनिट 2 में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल भी हमने हमारी क्लास में कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था जब हम लोग ने फंक्शंस बनाए थे, राइट। कल हमने जब लूपिंग पढ़ा था तो उसमें हमने फंक्शंस बनाए थे, पैलिंड्रोम का, रिवर्स का, इस तरह से फंक्शन बनाए थे। रिवर्स करके एक फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे रहा था। लेट्स से 121 एक स्ट्रिंग थी, है ना। उसको रिवर्स करा था तो फिर से क्या आ रहा था, 121 ही आ रहा था। तो इस तरह का हमने कुछ फंक्शंस बनाया था। देन हमने फंक्शन बनाया था सम ऑफ डिजिट्स के लिए। सम ऑफ डिजिट्स के लिए कुछ फंक्शन बनाया था। लेट्स से 321 एक डिजिट थी तो उसको हमने आउटपुट में क्या लाना था, 3 + 2 + 1। तो ये हमने कल फंक्शंस पढ़ाए थे। अब कल हमने फंक्शंस तो बना लिए थे, हमने सी में भी फंक्शंस पढ़े कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जो भी चीज रीयूज हो सके उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। लेट्स से आपने एक फंक्शन बनाया इनपुट का, ठीक है। अब इनपुट को आप बार बार रीयूज कर सकते हो इस फंक्शन को। अगर आपने इनपुट का फंक्शन बनाया जहां पे आप दो नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब लेट से आपको एडिशन करना है अगर दो नंबर का, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हो जिसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हो, है ना। अगर आपको है ना दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो भी आपको इनपुट के लिए आप ये इनपुट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन इज बेसिकली जिसको हम लोग बार बार क्या कर सके, रीयूज कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, तो अब फंक्शंस होते क्या है, तो डेफिनेशन में अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, मतलब जो कुछ काम करता है एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। मैं छोटे से छोटा भी अगर प्रोग्राम लिखूं ना, लेट्स से मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए भी प्रोग्राम लिखना है तो हमेशा हमको कौन सा फंक्शन बनाना पड़ता है, एक इनबिल्ट फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो बनाना पड़ता है टू राइट द प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड। ये हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए भी हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया मेन नाम का। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एंट्री पॉइंट होता है फॉर द एग्जीक्यूशन वो क्या होता है, मेन होता है। तो मेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को चालू करने के लिए, रन करने के लिए जहां से शुरुआत होती है वो कौन होता है, आपका मेन होता है। अगर किसी प्रोग्राम में ये मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का। और मेन भी क्या, एक तरह का फंक्शन है, मतलब वो क्या टास्क कर रहा है जो उसके अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने का। तो ये हमारी स्क्रीन पे इस हेलो वर्ल्ड को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो ये क्या है, टास्क कर रहा है। हमेशा याद रखना, फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन का नाम और राउंड ब्रेसेस लगाते हैं। अब फंक्शन में दो चीजें होती है, वन इज योर डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन एंड अनदर वन इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना यानी क्या होता है कि बस हमने उसका नाम दे दिया। तो डिक्लेयर करने में होता है, हम लोग देंगे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। नाउ दिस पैरामीटर लिस्ट जो होती है ना, ये ऑप्शनल होती है, ये हर फंक्शन में देनी जरूरी नहीं है। अब जैसे देखो मेन है, मेन के अंदर कोई भी पैरामीटर लिस्ट दे ही नहीं रखी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे को कोई पैरामीटर पास ही नहीं करना था, कुछ डेटा देना ही नहीं था। जिसके अंदर हमको कुछ पैरामीटर देना होता है वहीं पे हम पैरामीटर लिस्ट देंगे। और ये हमने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाना कि हमने फंक्शन का क्या करा है, केवल डिक्लेयर करा है, उसको क्या काम करना है वो नहीं बताया है। अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन यानी कि व्हाट टू डू, फंक्शन क्या करेगा। जो भी टास्क उस फंक्शन को करना है वो चीज आप किसके अंदर लिखोगे, डेफिनेशन में लिखोगे। डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन देते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने सेमीकोलन लगाया था वो सेमीकोलन की जगह आपको कर्ली ब्रेसेस बना देना है
और आपको ये बॉडी ऑफ फंक्शन जहां पे लिखा है वहां पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट जो भी आपको लिखने हैं वो देने हैं, ठीक है। ना जब फंक्शन लिख लिया, अब इसका कॉल होता है। अब ये कॉल कैसे होता है विल डिस्कस, लेट से हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। बट यस, ये जैसे एक इंटीजर एड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ये क्या रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंटीजर है। ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट क्या क्या पास हुई है, ए और बी दो पैरामीटर, और दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इन दोनों का एडिशन रिटर्न कर रहा है। यानी कि अब लेट से मैंने मेन के अंदर से जब भी कॉलिंग ऑफ फंक्शन करा, मैंने एक मेन मेथड बनाया और मेन के अंदर से ही हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन करते हैं, ठीक है। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, एड इंट है, एड अंडरस्कोर इंट। अब इसके अंदर दो पैरामीटर है इंटीजर टाइप के, तो मैं दो पैरामीटर डाल दूंगी इंटीजर टाइप के 10 एंड 12। अब देखो ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, इसको किसी एक इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दूंगी, दैट्स इट। क्यों मैंने इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर करवाया, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू आउटपुट में रिटर्न करवा रहा है, शो कर रहा है। दैट्स व्हाई हमने इसको इंटीजर के अंदर क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। तो ये क्या हो गया, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। तो दिस इज अ डेफिनेशन, ये जो ऊपर वाली है ये क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, और ये क्या कॉलिंग है। जब भी कभी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है वो कहां से होता है, मेन से। जैसे ही प्रोग्राम ये एनकाउंटर होगा, यहाँ पे ये कॉल होगा एंड इंट 10,12, ये जाएगा फंक्शन बॉडी के पास जहां पे ये वाला फंक्शन होगा। यानी ये वाला फंक्शन आएगा एड इंट 10,12, यानी ए की वैल्यू तो 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। नाउ रिटर्न ए प्लस बी, ये क्या करेगा, 10 प्लस 12 को क्या कर देगा, रिटर्न करवा देगा। यानी 10 प्लस 12 जब रिटर्न होएगा तो यहाँ पे ये रिटर्न करवाएगा किसके अंदर, आई के अंदर। तो आई के अंदर जब रिटर्न होएगा तो ये रिटर्न करवाएगा 22 को। तो आई की वैल्यू जो होगी मेमोरी में, यहाँ पे एक मेमोरी होगी, मेमोरी में इंटीजर टाइप का, यानी जो आई बनेगा वो इंटीजर टाइप का, यानी कितने बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का होगा। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22 होगी। ये इस तरह से पूरी फंक्शन को कॉलिंग होता है और डेफिनेशन इस तरह से काम करता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो मैम। ना फंक्शन क्या क्या काम आता है, तो कोड रियूजेबिलिटी एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोड को क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है। क्यों, क्योंकि अब जैसे है ना, सपोज करो इनपुट मेरे को 4 बार लिखना पड़े किसी भी फंक्शन में। एक कैलकुलेटर का एक मैंने प्रोग्राम बनाया, उस कैलकुलेटर में अगर एडिशन करना है तो भी इनपुट लेना है 2 नंबर का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स में भी 2 नंबर का इनपुट लेना है। तो वो इनपुट को 4 बार उस 3 लाइन को लिखने से अच्छा हम लोग क्या करें, बार बार इनपुट फंक्शन को कॉल कर दे। तो वो क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को कम कर देना, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, ये पैरामीटर लिस्ट यानी क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, वन इज कॉल बाय वैल्यू, अनदर वन इज कॉल बाय पॉइंटर एंड देन कॉल बाय रेफरेंस। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले दैट इज अ कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये कॉपी करता है एक्चुअल वैल्यू आर्ग्यूमेंट को फॉर्मल पैरामीटर्स। मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ तो वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा हमको, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग अ कमेंट, तो राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का यूज करके हमको क्या करना है, स्वैपिंग का एक प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, क्योंकि ये बेसिक हेडर फाइल है। अगर मुझे छोटे से छोटा भी प्रोग्राम लिखना है तो मेरी बेसिक हेडर फाइल क्या होगी, iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। अब मुझे क्या करना है, स्वैप का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है।
स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग यानी दो नंबर्स को इंटरचेंज करना, है ना? तो मेरे पास दो नंबर होंगे, उन्हीं को मैं इंटरचेंज कर पाऊंगी। तो ए और इंटीजर ए एंड इंटीजर बी का मेरे को स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखना है। ये मैं नहीं चाहती कुछ रिटर्न करे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉइड टाइप। वॉइड इट मींस दैट ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और मैं इस डेफिनेशन की जगह मैं केवल इसको क्या कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या बनाया, वॉइड मेन बनाया। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर हम लोगों ने दो वैल्यूज लिए। लेट्स से इंटीजर a कॉमा b, ओके, a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 200, ये दो वैल्यूज लिया। ठीक है, अब ये जो a और b है, ये लोकल वेरिएबल है मेथड्स के, लोकल वेरिएबल ऑफ मेथड। इनका स्कोप केवल मेथड तक रहेगा, और ये जो है, ये a और b है, ये लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। इनका स्कोप कहां तक रहेगा, केवल मेन फंक्शन तक रहेगा। तो ये वाले a और b और ये वाले a और b दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने प्रिंट करवाया सी आउट वैल्यू बिफोर स्वैप इज, ठीक है, एंड स्लैश एन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिख रही हूँ, CLR वैल्यू बिफोर स्वैप इज a is, and I want to print a, and b is, and I want to print b. That's it, done. This is what the statement. Now हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब हम लोग किसका कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का कॉल कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, स्वैप है, और स्वैप के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, a कॉमा b पास कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम लोग अगेन वैल्यू ऑफ a एंड b प्रिंट करवा रहे हैं। That's it. वैल्यू आफ्टर स्वैप, इंस्टेड ऑफ बिफोर स्वैप हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आफ्टर स्वैप। ठीक है, डन। तो हमने क्या करवा दिया, स्वैपिंग के बाद भी उसको प्रिंट करवा दिया। एंड देन आई एम गोइंग टू राइट गैच, मैं इधर गैच लिख रही हूँ। अभी तक मैंने स्वैपिंग का लॉजिक नहीं लिखा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, डेफिनेशन दे रही हूँ ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन, यानी जो स्वैप नाम का फंक्शन है उसका हम लोग लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू को टेम्पररी वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या करा, मतलब ये लॉजिक कैसे लिख रहे हैं हम लोग, सी हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास a b c तीन वेरिएबल है, एक a है और एक b है। a की वैल्यू को b के अंदर डालना है, b की वैल्यू को a के अंदर डालना है। तो हमने क्या लिया, एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इस टेम्प नाम के वेरिएबल में a की वैल्यू को डाल दी, तो a खाली हो गया, मतलब खाली तो नहीं हुआ बट a की वैल्यू सेव हो गई इस वेरिएबल में। फिर हमने क्या करा, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे डाली, दिस वाज अवर फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में हमने क्या करा, b की वैल्यू को a के अंदर डाल दिया, दिस वाज अवर सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो अब a b के पास किसकी वैल्यू आ गई, a के पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू a में सेव हो गई, अब किसकी वैल्यू बची, a अगेन किसकी वैल्यू बची, अब a की वैल्यू। a की वैल्यू टेम्प में थी, वो हमने किसके अंदर डाल दी, b के अंदर डाल दी। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो ये वाला लॉजिक हमको क्या करना है, स्वैपिंग का लिखना है। तो हम लोग इसका लॉजिक लिखते हैं अब स्वैपिंग का।
ओके, सो स्वैपिंग में हमने क्या करा, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू डाल दी, ए के अंदर हमने किसकी वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, और बी के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, टेम्प की वैल्यू डाल दी, यानी जो ए की वैल्यू है वो डाल दी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा स्वैपिंग का लॉजिक हो गया। वी आर गोइंग टू सेव इट, हम इसको सेव कर रहे हैं एंड लेट मी कंपाइल इट। See, clear screen should have a prototype # include conio.h. डन, बिकॉज कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, conio.h चाहिए होती है। देखो, वैल्यू बिफोर स्वैप a is 100, b is 200, आफ्टर स्वैप भी यही वैल्यू आ रही है, स्वैपिंग तो हुई नहीं, पर हमने लॉजिक तो करेक्ट लिखा है। जी, हम लोग हमारा लॉजिक करेक्ट है कि नहीं वो चेक करते हैं यहाँ पे वैल्यू a एंड b की प्रिंट करवाने के अंदर। तो हम लोग a और b की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं फंक्शन के अंदर भी। Then value before swap from function, value before swap from function, मैं कहां से कॉल करवा रही हूँ इसको, फंक्शन के अंदर से। ठीक है, स्वैप के पहले की भी वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ और स्वैप के बाद की भी वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ फंक्शन के अंदर से। वैल्यू आफ्टर स्वैप फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, लेट मी सेव इट, कंपाइल इट एंड रन इट। देखो, value before swap a is 100, b is 200. Now can you see value before swap from function is 100 and 200 and after swap from function is 200 and 100. फंक्शन के अंदर तो वो स्वैप हो रहा है, यानी देखो यहाँ मेरा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, जो मेरा फंक्शन है ना उसके अंदर तो वो स्वैप हो रहा है। यहाँ पे तो वो आउटपुट में क्या दे रहा है, ऊपर वाले में 100 200 दे रहा है और नीचे वाले में 200 100 दे रहा है, पर वो यहाँ पे आके स्वैप नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉल बाय वैल्यू होता है ना, कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, कॉल बाय वैल्यू कॉपी करता है एक्चुअल वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर के अंदर फंक्शन के, और वो क्या करता है, पैरामीटर जो होता है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं डालता। मतलब कि इसका मतलब, अगर मैं कॉल बाय वैल्यू का मतलब बताऊं, ये ए और बी ये लोकल वेरिएबल है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए और बी ये किसके लोकल वेरिएबल हैं, ये हैं फंक्शन के लोकल वेरिएबल। ये दो वेरिएबल अलग हैं, और ये जो ए और बी हैं ये किसके लोकल वेरिएबल है, मेन के लोकल वेरिएबल है। ये दोनों मेन के लोकल वेरिएबल अलग है। ये क्या कर रहा है, केवल वैल्यू को कॉपी कर रहा है इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को इस वेरिएबल के अंदर। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू स्वैप नहीं हो रही है, स्वैप किसकी वैल्यू हो रही है, जो फंक्शन के अंदर के जो ए और बी है ना उनकी वैल्यू स्वैप हो रही है, इनकी वैल्यू तो वो की वो रह रही है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो मैम। तो अब क्या हो गया, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो दूसरी चीज आई वो था कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर। तो अब रेफरेंस में क्या होता है, हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट जो होता है ना उसमें रेफरेंस को पास करते हैं। मतलब रेफरेंस को पास करना यानी कि हम लोग उसका एड्रेस को पास करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, ए और बी के रेफरेंस को पास करेंगे हम लोग। तो लेट से मैं अब इधर रेफरेंस को पास कर रही हूँ, एड्रेस पास करूंगी मैं उधर। तो कॉल बाय रेफरेंस में दिस मेथड कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं उसमें उसके रेफरेंस को क्या करेगा, वो कॉपी करता है। ठीक है,
So write a program to swap two numbers using call by reference. ठीक है, रेफरेंस पास करना यानी एड्रेस पास करना, यानी ये कैसे होएगा देखो, सपोज व्हाट हम लोगों ने अगेन हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h डन। मैंने है ना, अब मैं डायरेक्टली इधर डेफिनेशन दे रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही, void swap, ठीक है, int ampersand a और लेट मी राइट एम्परसेंट x कॉमा इंटीजर एम्परसेंट y। एम्परसेंट यानी क्या होता है कि हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस को पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इंस्टेड ऑफ पासिंग हम लोगों ने उसके अंदर क्या पास करा है, एड्रेस को पास करा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे उसमें भी क्या स्वैप करेंगे, एड्रेस को ही स्वैप करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इंटीजर टेम्प, ठीक है, टेम्प is equal to x, okay, then x is equal to y, मतलब जो टेम्प है उसके अंदर मैंने x का जो एड्रेस था उसकी वैल्यू को डाल दिया है, x के अंदर y और y के अंदर किसको डाल दिया है, टेम्प को डाल दिया है, डन। ये हमारा हो गया स्वैपिंग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, void main, दो वैल्यू ली हमने, इंटीजर a कॉमा b, डन। इंटीजर a की वैल्यू दी हमने 100 और b की वैल्यू हमने दी 200, ठीक है। Cout slash n value before swap a is a and b is b, ठीक है। देन हमने स्वैप का फंक्शन कॉल करा और स्वैप में क्या पास करा, ए और बी को पास करा, ठीक है। एंड देन अगेन सी आउट वैल्यू आफ्टर स्वैप। See, value before swap of a is 100, b is 200 after swap. So अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू स्वैपिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। देखो, स्वैप के पहले जो a की वैल्यू वो 100 है, b की 200 है, स्वैप के बाद जो वैल्यू है वो 200 है और b की 100 है। तो कॉल बाय रेफरेंस, तो दिस इज नोन एज रेफरेंस। रेफरेंस पास करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एड्रेस पास हो रहा है, तो ये क्या करता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो का वो ही पास हो रहा है, मतलब कि एम्परसेंट एक्स, एम्परसेंट एक्स से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज एम्परसेंट एक्स, वो एक्स का एड्रेस, एक्स का एड्रेस, यानी कि हम यहाँ पे जो ए है, ए का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रही है वो क्या कर रही है, वो किसको वो जो वैल्यू है वो उसको ही चेंज कर रही है। फंक्शन का जो पैरामीटर है वो रेफरेंस है और रेफरेंस क्या कर रहा है, दो उसकी इंटीजर वैल्यू को ही क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस का ये मीनिंग होता है।
यहां तक कोई इश्यू है? जो कॉल बाय वैल्यू में क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू दो अलग अलग होता है, मतलब जैसे ए जो वेरिएबल था फंक्शन के अंदर और जो बी वेरिएबल था वो दोनों अलग अलग थे, तो जो स्वैपिंग हो रही थी वो फंक्शन के वेरिएबल्स की हो रही थी, जो मेन फंक्शन था उसके वेरिएबल में कोई स्वैपिंग नहीं हो रही थी। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू होएगी वो मॉडिफाई नहीं होएगी, पर कॉल बाय रेफरेंस जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस जो होता है वेरिएबल का वो फंक्शन के अंदर पास करते हैं। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे ए और बी वेरिएबल दे रहे हैं ना, इन दोनों ए और बी वेरिएबल के जो एड्रेस हैं, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ बी वेरिएबल, इन दोनों का जो एड्रेस है वो हम लोग फंक्शन में पास कर रहे हैं। यानी फंक्शन में हम इन दोनों की वैल्यू को पास नहीं कर रहे, हम इन दोनों के किसको पास कर रहे हैं, एड्रेस को पास कर रहे हैं। तो जो स्वैपिंग हो रही है ना वो क्या हो रही है, इनके एड्रेसेस में स्वैपिंग हो रही है दोनों के। तो जब एड्रेस में स्वैपिंग हो जाएगी यानी कि इनकी ओरिजिनल वैल्यूज में भी क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है, एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से आपके, ये ए और बी है, एक्चुअल पैरामीटर्स है, और जो आप पास कर रहे हो वो कौन से, एम्परसेंट एक्स एड्रेस ऑफ एक्स एंड एम्परसेंट वाई एड्रेस ऑफ वाई। यानी कि एम्परसेंट एक्स जो है वो एड्रेस ऑफ ए को डिनोट कर रहा है और एम्परसेंट वाई जो है वो एड्रेस ऑफ वाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो स्वैप होगा वो किस में होएगा, एक्चुअल पैरामीटर्स जो होंगे वो उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के एड्रेस की क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। एड्रेस की स्वैपिंग हो रही है यानी y का जो एड्रेस है वो a रिप्रेजेंट कर रहा है और a का एड्रेस है वो ये b रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एम्परसेंट x को b रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यूज की भी स्वैपिंग हो जाएगी ड्यू टू एड्रेस की स्वैपिंग, एड्रेस की स्वैपिंग के कारण। ओके क्यों, क्योंकि हमने क्या पास करा है, मेमोरी एलोकेशन जो है दोनों का क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि हमने उसका एम्परसेंट एक्स एंड एम्परसेंट वाई, एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई पास करा है। तो इसीलिए क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, सेम होता है। इन कॉल बाय रेफरेंस मेमोरी एलोकेशन is similar to both formal and actual parameter। फॉर्मल पैरामीटर का भी सेम है और एक्चुअल पैरामीटर का भी सेम है। तो एक्चुअल पैरामीटर कौन से, ए और बी है, और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से, एम्परसेंट एक्स एंड एम्परसेंट वाई। और इन दोनों का मेमोरी एलोकेशन क्यों सेम है, बिकॉज हम लोग वैल्यूज को पास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उस वैल्यूज के एड्रेस को पास कर रहे हैं, और उस कारण से उसका क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स का दोनों का क्या है, वैल्यू सेम होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में। सो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी मॉडिफाई हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी। कोई इश्यू है, यहाँ तक कोई डाउट है? सो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि वैल्यू में जो a था, कॉल बाय वैल्यू की बात कर रही हूँ, वैल्यू में a 10 था लेट से और b क्या था, 20 था। a एंड b इज 10 एंड 20। नाउ अब ये कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू में क्या होगा कि हम इस वैल्यू को एज इट इज वैल्यू को दूसरे पैरामीटर स्वैप फंक्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो स्वैप फंक्शन में जो a और b है ना, और ये जो मेन के अंदर a और b है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट है और ये भी क्या है, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो जो फंक्शन का ए और बी है वो चेंज हो रहा है कॉल बाय वैल्यू में, पर रेफरेंस में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास नहीं कर रहे, हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस को पास कर रहे हैं। एड्रेस को पास करने के कारण क्या हो रहा है कि जो स्वैपिंग हो रही है वो एक्चुअल पैरामीटर्स की स्वैपिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। सो नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक और है, दैट इज योर कॉल बाय पॉइंटर। सो कॉल बाय पॉइंटर और रेफरेंस में करीब करीब तो ये सेम ही है। कॉल बाय पॉइंटर में भी क्या होता है
की वैल्यू जो होती है वो कॉपी होती है। कॉल बाय पॉइंटर के अंदर भी क्या होता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर जो एड्रेस होता है वो कॉपी होता है, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग %, एड्रेस को पास करने की जगह हम लोग क्या पास करते हैं, उसका पॉइंटर पास करते हैं। और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इट मींस एड्रेस का जो वैल्यू होती है उसको पॉइंट करता है, दैट इज व्हाट अ पॉइंटर। पॉइंटर पॉइंट्स टू द वैल्यू ऑफ द एड्रेस। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको बताऊंगी कॉल बाय पॉइंटर में, तो लेट्स से ये ए है, ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर 100 है, ठीक है। तो %a क्या डिनोट करेगा, अगर मैं %a लिखूंगी तो %a डिनोट करेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करेगा। जब मैं लिख दूंगी पॉइंटर p क्या करता है, पॉइंट इज इक्वल टू %a। तो पॉइंटर p क्या करेगा, जो एड्रेस ऑफ a के अंदर की जो वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एड्रेस ही पास कर रहे हैं। तो इसमें भी जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में जो मतलब चेंज होएगा, फॉर्मल पैरामीटर में भी इधर चेंज हो जाएगा इसके अंदर भी, ड्यू टू पासिंग दी वैल्यू, क्योंकि हम लोग क्या पास कर रहे हैं इसमें, पॉइंटर एड्रेस को पास कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो कहां पे चेंज होगी, एड्रेस पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है रेफरेंस में और पॉइंटर में। अगर मैं लिखती हूँ लेट से स्वैपिंग का, अगर मैं एक लॉजिक दे देती हूँ यहाँ पे, इसमें जो मैं स्वैप करूंगी, तो इसमें जब मैं स्वैप फंक्शन कॉल करूंगी तो मैं इधर पास करूंगी पॉइंटर a पॉइंटर b, इस तरह से। सो आई एम पासिंग द रेफरेंस देयर। और जब मैं इसको है ना स्वैपिंग का लॉजिक लिखूंगी, लेट्स से मैंने वॉइड स्वैप लिखा, सो मैंने इधर क्या पास करा, इंट पॉइंटर x इंट पॉइंटर y, ये पास करा मैंने। एंड मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर temp इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ x। पॉइंटर ऑफ x देने का मतलब होता है कि जो temp है उसके अंदर x की जो एड्रेस हमने पास करा है, तो हमने किसका एड्रेस पास करा, हमारी एक्चुअल वैल्यू का एड्रेस जो पास करा है, x के अंदर का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा। जो x वेरिएबल है उसके अंदर के एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट करेगा, दैट इज पॉइंटर x। तो ये क्या करेगा, विल पॉइंट टू वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ x। मतलब लेट से कि ये एक वेरिएबल है, ये x है, x के अंदर लेट से यहाँ पे a है, और a का जो एड्रेस है वो है 1024, ठीक है। तो x के अंदर क्या अवेलेबल है, x के अंदर अवेलेबल है 1024, ठीक है। तो जब मैंने लिखा पॉइंटर x, पॉइंटर यानी पॉइंट करना, तो ये 1024 के अंदर जो वैल्यू होगी, ये रहा 1024, और 1024 के अंदर लेट से 10 है, तो ये पॉइंटर x क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी temp के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू को ही क्या कर रहा है, स्वैपिंग दे रहा है। तो इसीलिए कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस दोनों में क्या चेंज हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो स्वैप होती है, पर कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो स्वैप नहीं हो पाती है। सो दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है। So reference variable is another name of existing variable, which while the pointer variable that store the address of the another variable. Pointer variable address को store करता है और reference variable उसका ही क्या होता है, एक another name होता है। तो ये दोनों का difference है, ठीक है। Now next scenario में next topic जो इसका है, आखिरी topic जो function का है वो है function overloading। Function overloading क्या होता है, देखो दोनों में same name function है, my function, पर फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम तो सेम होता है, पर उनके अंदर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पे इंटीजर आई और यहाँ पे क्या इंटीजर आई एंड इंटीजर जे है। तो ओवरलोडिंग जो होता है वो एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपाइल टाइम के समय जो कंपाइलर होता है वो आर्ग्यूमेंट को देख के, अगर सपोज करो जब माय फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर एक ही इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, तो इस एक आर्ग्यूमेंट को देख के इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और जब माय फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या होता है, कंपाइल टाइम के समय पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है? क्योंकि सेम नेम फंक्शन है। अब ये देखेगा अच्छा इसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो मुझे इस फंक्शन को बुलाना है। फिर कंपाइलर देखेगा यार इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है और दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो मुझे इस फंक्शन को बुलाना है। नाउ लेट्स से आपने लिखते समय एक और लिख दिया माय फंक्शन और उसके अंदर आपने फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल पास कर दिया, तो इस टाइम पे कंपाइलर क्या दे देगा? आपको एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा? क्योंकि वो बोलेगा कि ऐसा कोई माय फंक्शन है ही नहीं जहां पे आपने फ्लोट या डबल कुछ पास कर रखा है, कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। सो वो आपको क्या दे देगा? एरर दे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोड यानी फंक्शन का नाम तो सेम है पर उनके जो पैरामीटर लिस्ट है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। दैट्स इट। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज का? हमने पढ़ लिया फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं और डिक्लेरेशन कैसे देते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।